माँ कभी सौतेली नहीं होती। पायल और विजय अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रौनक था। वे 8 साल का था। बहुत प्यारा बच्चा है रौनक। विजय को काम की वजह से परिवार के साथ समय बिताने को नहीं मिलता था, परंतु पायल को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि विजय कितनी मेहनत करता है और वे ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। पायल बहुत समझदार थी। वे विजय और रौनक का बहुत ध्यान रखती थी। वे घर और बाहर का सब काम खुद ही संभाल लेती थी। बिजली के बिल से लेकर रौनक के स्कूल की फीस तक सारा काम पायल ही संभालती थी। इसलिए विजय भी निश्चित था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन जब पायल बैंक से पैसे जमा करा कर वापस लौट रही थी तो अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उस ट्रक वाले को पकड़ लेती है। कुछ लोग पायल को अस्पताल ले जाते हैं, परंतु खून ज़्यादा बह जाने से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। अब विजय पर तो जैसे दुखों का पहाड़ पड़ गया हो। वे अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि पायल उसे छोड़ कर चली गई। रौनक जब स्कूल से लौटता है तो माँ माँ कह के पुकारता है, पर अब क्या, अब माँ तो उसे छोड़कर चली गई है। उस मासूम की आंखों को माँ के ही ढूंढ रही थी, परंतु उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। घर में इतनी भीड़ देख रौनक घबरा जाता है। अपने पापा को यूं रोते देख उसने पूछता है, माँ कहाँ है? माँ को क्या हुआ? बोलो ना पापा, माँ कहाँ है? पर विजय के पास उस मासूम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तभी रौनक की नज़र आंगन में सफ़ेद चादर में लिपटी उसकी माँ की लाश पर पड़ती है। रौनक तुरंत पायल के शरीर से लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, माँ माँ उठो ना, माँ उठो ना। अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, खाना भी सही टाइम पर खाऊँगा, तुम उठो ना। रौनक की ये हालत विजय से देखी नहीं जाती। वे रौनक को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। शामिल हुए रिश्तेदारों में से कुछ लोगों ने दोनों बाप बेटे को सांत्वना दी और विजय को समझाया कि अब पायल के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। विजय, ये अपने आप को संभालो और पायल को अंतिम विदाई दो। अंतिम विदाई देते समय विजय की आंखों के सामने पायल की एक एक बात याद आ रही थी। उसका वे चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अंतिम संस्कार करके जब घर लौटा तो मानो घर खाने को दौड़ रहा था। बार बार पायल की यादें सता रही थी। तभी विजय की एक दूर की रिश्तेदार ने विजय को समझाया कि वे अपनी भावनाओं को काबू में करे, क्योंकि अब उस पर रौनक की जिम्मेदारी भी आ गई है। विजय उसकी बात को समझ जाता है और रौनक की देखभाल में लग जाता है। ये बड़ा कठिन था उसके लिए, क्योंकि अब उसे रौनक को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। रौनक को किसी तरह संभालता है, उसे खिलाता पिलाता नहलाता और स्कूल भेजता, इसके सारे काम करता। इस तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो विजय के ऑफिस से भी फ़ोन आने लगते हैं। विजय की समझ नहीं आता है कि आखिर रौनक की देखभाल कौन करेगा। तभी विजय के दूर की रिश्तेदार का फ़ोन आता है और वे विजय को सपना के बारे में बताती है। सपना बहुत ही सीधी सादी सामान्य परिवार से है। शादी के 3 साल बाद भी जब उसे कोई संतान नहीं हुए तो उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दिया। वे अब अपने भाई भाभी के साथ रहती है, पर वहाँ भी उसे अपनी भाभी के ताने सुनने पड़ते हैं। उसे भी एक सहारे की ज़रूरत है
और विजय को भी रौनक की देखभाल के लिए ऐसे ही किसी लड़की की तलाश थी। विजय सपना से मिलता है और अपने और रौनक के बारे में बताता है। विजय कहता है कि वे पायल को कभी नहीं भूल सकता और न ही उसकी जगह किसी और को दे सकता है। वे ये शादी सिर्फ अपने बेटे रौनक के लिए कर रहा है। सपना भी बच्चे के प्यार को तरस गई थी। वे भी चाहती थी कि उसे कोई माँ कहकर पुकारने वाला कोई हो। विजय सपना से शादी कर उसे अपने घर ले आता है और उसे रौनक से मिलाता है, पर रौनक सपना को देखकर खुश नहीं होता है और फिर उदास हो जाता है। विजय कहता है, रौनक ये तुम्हारी माँ है। रौनक कहता है, ये मेरी माँ नहीं, आपकी पत्नी होगी। ये तो मेरी सौतेली माँ है, ये बहुत बुरी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। रौनक इतना कहकर गुस्सा होकर भाग जाता है। सपना रौनक की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय कहता है, रौनक अभी छोटा है, उसे अपनी माँ को भुलाने में वक्त लगेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानोगी और सब भूलकर एक अच्छी माँ की तरह रौनक की देखभाल करोगी। सपना विजय की बात समझ गई थी। उसने तय कर लिया था कि वे रौनक के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। सपना ने पायल की अलमारी खोली। उसमें उसे पायल की डायरी मिली। पायल को डायरी लिखने का शौक था। वे अपनी पूरी दिनचर्या अपनी डायरी में लिखा करती थी, यहाँ तक कि अपने मनपसंद और विजय रौनक की भी पसंद नापसंद के बारे में भी ये सब लिखा करती थी। सपना ने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पायल की लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी, जो कि रौनक और विजय दोनों को बहुत पसंद थी। पायल जब वे साड़ी पहनती, विजय उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। रौनक को भी माँ की ये साड़ी बहुत पसंद थी। फिर उसने पायल का फेवरेट रोज की भीनी भीनी महक वाला परफ्यूम भी लगाया। उसके बाद वे किचन में जाकर जल्दी से विजय का मनपसंद गोभी के पराठे और रौनक का मनपसंद चीज़ सैंडविच नाश्ते में बनाती है। उसके बाद वे रौनक को जगाने चली जाती है। रौनक को अपनी माँ पायल के अपने आसपास होने का अनुभव होता है और वह आँखों को मलता हुआ उठ जाता है। उठते ही उसकी नज़र सपना पर पड़ती है। वे रौनक का बैग जमा रही थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। पीछे से वे बिल्कुल पायल की तरह दिख रही थी, इसलिए रौनक उसे अपनी माँ पायल समझकर माँ माँ कहता हुआ सपना से लिपट जाता है। सपना को भी रौनक का उसे यूं लिपटना अच्छा लगता है। जैसे ही वे उसे अपने गले लगाने लगती है तो रौनक को पता चलता है कि वे उसकी माँ पायल नहीं सपना है, तो वे फिर से उदास हो जाता है और सपना को गुस्से में कहता है, चली जा आप यहाँ से। आपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? आप मेरी माँ की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। और रौनक जोर जोर से रोने लगता है। तभी आवाज़ सुनकर विजय भी उठ जाता है और किसी तरह रौनक को चुप कराता है। सपना भी रौनक को सॉरी बोलती है और वादा करती है कि आज के बाद वे कभी भी पायल की किसी भी चीज़ को नहीं छुएगी। इतना कहकर वे तुरंत कपड़े बदल लेती है और रौनक और विजय के लिए नाश्ता लगाती है। इस तरह कई दिन बीत गए। सपना रौनक और विजय का पूरा ख्याल रखती है। अब तो दोनों को जैसे सपना की आदत हो गई थी, और होगी भी क्यों नहीं। उसके कहने से पहले ही सभी काम कर लेती थी। एक दिन अचानक सपना को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वे अपने पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी। इधर रौनक के स्कूल जाने का वक्त भी हो गया था, पर उसका पूरा बदन बुखार से जल रहा था। फिर भी वे किसी तरह उठकर रौनक के लिए टिफिन बनाती है और विजय को देती है।
टिफिन बनाते ही उसे चक्कर आ जाता है और वे गिर जाती है। विजय और रौनक तुरंत सपना की तरफ दौड़ते हैं। विजय अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है, सपना का चेकअप करके दवाई लिख देता है। विजय ने पूछने पर डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से कमजोरी आ गई है, इसलिए चक्कर आ गया है और दवा लिख दी है, वे दे देना और ध्यान रखें कम से कम 2-4 दिन पूरे बेड रेस्ट, कोई भी काम नहीं करवाना वरना उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। रौनक विजय और डॉक्टर की बातें सुन लेता है और अपना बैग रख कर सपना के पास जाता है और सपना को पायल के अलमारी की चाबी देकर कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगा। मैं एक माँ को खो चुका हूँ, अब इस माँ को नहीं खोना चाहता। रौनक की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रौनक को अपने गले से लगा लेती है। इस तरह रौनक को फिर से माँ मिल जाती है और सपना को भी रौनक के रूप में बेटा मिल जाता है। दोस्तों, हमारी स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।